हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का जीवन चक्र पढ़ेंगे। मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। एक चीज है, बहुत से कम बच्चे, देखिए बहुत ही कम बच्चे टेस्ट में भाग लिए। अब अगले संडे को एक टेस्ट होगा पुनः, उसमें अधिक से अधिक बच्चे भाग लें और इस हमारे द्वारा इस टेस्ट के जो मार्क हम नोट कर रहे हैं आपको भी भेज दे रहे हैं। तो लगातार जितने बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क पाते रहेंगे उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल मार्क दिए जाएंगे। इसलिए इस टेस्ट का आप इवैल्यूएशन करते रहिए और टेस्ट में सभी लोग भाग लें। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हनी, मधुमक्खी का जीवन चक्र बच्चों। लाइफ साइकिल ऑफ हनी, किस तरह से मधुमक्खी अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो मधुमक्खी उस छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं, एक ही रानी मक्खी की सभी संतानें होती हैं। तो जो रानी मक्खी होती है वो किस तरह से एडल्ट क्यूबिंग, ध्यान दीजिए, एडल्ट क्यूबिंग माने युवा रानी मक्खी स्टार्ट एग लेइंग, अंडा देना कब प्रारंभ करती है? आफ्टर 3 to 4 डे ऑफ पॉपुलेशन। युवा रानी मक्खी मैथुन के 3 से 4 दिन पश्चात जो है अंडा देना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, युवा रानी मक्खी मैथुन के 3 से 4 दिन पश्चात अंडे देना प्रारंभ कर देती है। एडल्ट क्यूइन स्टार्ट एग लेइंग आफ्टर 3 to 4 डे ऑफ कॉपुलेशन। एडल्ट क्यूइन युवा रानी मक्खी अंडा देना प्रारंभ करती है कब? मैथुन के 3 से 4 दिन पश्चात। ठीक है ना। अब क्यूइन एग जो होते हैं आर 2 टाइप। रानी मक्खी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अंडे होते हैं? 2 प्रकार के अंडे होते हैं। फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग, फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग, ठीक है। निषेचित द्विगुणित अंडे और अनफर्टिलाइज हैप्लॉयड एग। तो रानी मक्खी के अंडे कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक निषेचित अंडा, द्विगुणित निषेचित अंडा होता है फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग, और एक अनिषेचित अनफर्टिलाइज हैप्लॉयड एग। जानते हैं फर्टिलाइज जब हो जाता है तो 2n हो जाते हैं, n मिलके क्या हो जाता है? 2n। और अनफर्टिलाइज होता है तो हैप्लॉयड होता है, अगुणित होता है। अब चलिए चलते हैं कि फर्टिलाइज एग, निषेचित द्विगुणित अंडे, फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग्स जो हैं, क्यूबिन रानी के जो फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग्स होते हैं, इससे क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों फर्टिलाइज एग जो होता है 2n होता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होते हैं, 32। क्यूबिन रानी मक्खी के निषेचित अंडे में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और वह 32 होती है। कितने गुणसूत्र होते हैं? 32। अब इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्तन के फलस्वरूप जब निषेचित अंडे का भ्रूणी परिवर्तन होता है बच्चों, तो जो मक्खी रॉयल जेली जो एग जो होते हैं, फर्टिलाइज एग परिवर्तित होकर जो उसके लार्वे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ये जो शाही जेल खाते हैं वो फर्टाइल क्यूबिन बी रानी मक्खियों का निर्माण करते हैं, और जो मधु पराग लेते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेराइल वर्कर बी, श्रमिक मक्खियां उससे बनती हैं। तो द्विगुणित अंडे से कौन कौन बने? क्यूबिन बनी और वर्कर बी बनी। ध्यान दीजिए, निषेचित द्विगुणित अंडे में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इसके भ्रूणी परिवर्तन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप
जो फर्टाइल एग होते हैं, ये रॉयल जेली से उनका पोषण होता है, उनसे क्वीन बी मक्खियां बनती हैं। क्वीन बी क्या है? रानी मक्खियां फर्टाइल होती हैं। क्या होती हैं? सपुंसक होती हैं, फर्टाइल होती हैं बच्चों। लेकिन ये वर्कर बी जो होती हैं स्टेराइल नपुंसक होती हैं। श्रमिक मक्खी बनती है वो नपुंसक। तो ध्यान दीजिए, क्वीन बी फर्टाइल है और वर्कर बी स्टेराइल है। ये दो तरह की फर्टाइल और स्टेराइल क्वीन और वर्कर बी ये फर्टिलाइज एग से बनते हैं। अब रानी मक्खी के शरीर से, रानी मक्खी के बॉडी से जो है एक विशेष प्रकार का स्राव होता है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का स्राव होता है, ध्यान दीजिए। और इसी स्राव होने से जो श्रमिक की ओवरी होती है, वर्कर बी की जो अंडाशय ओवरी होती है, वो अनडेवलप रह जाती है बच्चों। ठीक है, क्वीन के शरीर से एक विशेष प्रकार का स्राव निकलता है और उस रसायन का नाम है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के प्रभाव से जो श्रमिक मक्खियों का अंडाशय ओवरी होता है अनडेवलप्ड रह जाता है, अनडेवलप अविकसित रह जाता है, जिससे स्टेराइल नपुंसक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कोई पूछे कि वर्कर बी क्यों नपुंसक हो जाती हैं? क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के प्रभाव से जो क्वीन मक्खी रानी मक्खी के बॉडी से सिक्रीट होता है, उसी के प्रभाव से वर्कर मक्खी का अंडाशय अविकसित रह जाता है, जिससे नपुंसक स्टेराइल हो जाती है। अब बच्चों, अनिषेचित अगुणित अंडे, अनिषेचित अगुणित अंडे, अनफर्टिलाइज हैप्लॉइड एग्स। अनफर्टिलाइज जो हैप्लॉइड एग्स है, इससे क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये अनफर्टिलाइज एग और निषेचित अगुणित अंडों में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों 16 होती है। कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड में जब 32 है तो हैप्लॉइड में कितने हो जाएंगे? 16। अब यहाँ अनफर्टिलाइज एग्स के इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, भ्रूणी परिवर्धन विकास से, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व अनिषेक जनन द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन विदाउट फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म द न्यू प्रोजेनी इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसको अनिषेक जनन कहते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स के इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास, भ्रूणी परिवर्तन व अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस के फलस्वरूप नर मक्खियां अर्थात ड्रोन्स बनते हैं। अब देखिए, छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती हैं, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो क्वीन और वर्कर फर्टिलाइज एग डिप्लॉइड एग से बनी, जबकि हैप्लॉइड एग से जो है ड्रोन्स नर मक्खियां बनती हैं। अब आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ध्यान दीजिए, ये जानते हैं कि छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती हैं। 3 तरह की मक्खियां होती हैं बच्चे, रानी क्वीन मक्खी, वर्कर श्रमिक मक्खी और नर मक्खियां या ड्रोन्स। तो जो श्रमिक मक्खियां होती हैं, उनके छत्ते जो होते हैं छोटे आकृति के होते हैं, ये छोटी होती हैं इनकी और श्रमिक के जो छत्ते में कोष्ठक होते हैं वो स्मॉल साइज, छोटे खष्टकोणीय होते हैं। और ड्रोन्स के जो होते हैं, इसके तुलना में कुछ बड़े आकृति के कोष्ठक होते हैं और वो भी खष्टकोणीय होते हैं। जबकि क्वीन रानी का जो चेंबर कोष्ठक होता है बड़ा होता है, एक बड़े आकृति का और ट्राइएंगुलर, त्रिभुजाकार। तो खष्टकोणी तो वर्कर और ड्रोन्स दोनों का हो गया,
लेकिन ट्राइएंगुलर जो है शेप में, लार्ज एंड ट्राइएंगुलर, बड़े और त्रिभुजाकार आकृति के कोष्ठक क्वीन रानी मक्खी के होते हैं। तो बच्चों इस तरह से 3 तरह की मक्खियों का विकास इस तरह से होता है। अब कितने दिनों में, देखिए, आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण विकास के पश्चात 16 दिन, भ्रूण विकास जो होता है उसके 16 दिन पश्चात क्वीन का निर्माण होता है। 16 डे में क्वीन बनती है और 21 डे, आफ्टर 21 डे वर्कर, श्रमिक बनता है और 14 दिन बाद ड्रोन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, ये नंबर ऑफ डेज याद रखिएगा। क्वीन के लिए 16 दिन, ड्रोन्स के लिए 14 दिन और वर्कर के लिए 21 दिन का समय लगता है बच्चों। ईच एग, प्रत्येक अंडे, आफ्टर 3 डे, अब प्रत्येक अंडे 3 दिन के पश्चात, प्रत्येक अंडे से ईच एग आफ्टर 3 डे फॉर्म ए स्मॉल साइज लार्वा, प्रत्येक अंडे से 3 दिन पश्चात एक छोटी आकृति का, छोटे आकार का लार्वा बनता है, स्मॉल साइज लार्वा बनता है। प्रत्येक अंडे, ईच एग से 3 दिन पश्चात, 3 डे, आफ्टर 3 डे, 3 दिन पश्चात स्मॉल साइज लार्वा फॉर्म होता है, छोटे आकृति का एक लार्वा बनता है। और इस मधुमक्खी के लार्वा को ग्रब कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी के लार्वा क्या कहते हैं बच्चों? ग्रब। अब इस ग्रब लार्वा को आया मक्खियां 2 दिन तक लार्वा का पोषण रॉयल जेली खिला के करती हैं। आया मक्खियां इस लार्वे को 2 दिन तक रॉयल जेली, न्यूट्रिटिव मटेरियल है, पोषक पदार्थ है, इसको खिलाकर पोषण का कार्य करती हैं। जबकि रानी के लार्वा का पोषण रॉयल जेली द्वारा होता है, अर्थात जो मक्खी एग, जिस एग का न्यूट्रिशन रॉयल जेली द्वारा होता है उससे क्वीन रानी मक्खियां बनती हैं। कौन मक्खियां? क्वीन मक्खियां। रॉयल जेली द्वारा होता है वो क्वीन मक्खियां, और जिनका पोषण मधु व पराग के द्वारा होता है वो श्रमिक व नर होती हैं, वर्कर और ड्रोन होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से श्रमिक व नर के लार्वा का पोषण मधु व पराग द्वारा होता है, जबकि क्वीन के लार्वा का पोषण बच्चों ये रॉयल जेली द्वारा होता है। एक्टिव न्यूट्रिशन, सक्रिय पोषण के कारण, एक्टिव न्यूट्रिशन जो है सक्रिय पोषण के कारण बच्चों एक्टिव न्यूट्रिशन सक्रिय पोषण इसको कहते हैं। सक्रिय पोषण के कारण लार्वा की तीव्र वृद्धि होती है। लार्वा तेजी से वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, जब एक्टिव न्यूट्रिशन होता है, सक्रिय पोषण के कारण लार्वा की तीव्र गति से वृद्धि होती है। अब ये लार्वा की जब तीव्र गति से वृद्धि होती है तो उस समय सबसे पहले लार्वा का माउल्टिंग होता है।
5 बार, लार्वा की तीव्र वृद्धि के कारण इसके 5 बार माउल्टिंग होती है एक्टिव न्यूट्रिशन के कारण। और 5वें त्वक पतन, माउल्टिंग माने त्वक पतन, 5वें त्वक पतन, 5वें माउल्टिंग के बाद, 5वें माउल्टिंग के बाद बच्चों पांचवें माउल्टिंग के पश्चात होता क्या है कि लार्वा को श्रमिक मक्खी कोष्ठक, लार्वा के कोष्ठकों को मोम से ढक देती है। ऊपर से क्या करती है बच्चों, मोम से ढक देती है। तो प्रत्येक लार्वा जो है अपने कोष्ठक के अंदर ही रेशमी धागे के द्वारा कोकून बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ईच लार्वा से कोकून बनता है और कोकून से प्यूपा क्या बन जाता है, और प्यूपा बच्चों से प्यूपा के मार्फोसिस कायांतरण के द्वारा एडल्टिमेट युवा मक्खी प्यूपा के कायांतरण से युवा मक्खी बनती है। और अब युवा मक्खी क्या करती है, अपने मैंडिबिल द्वारा कोष्ठक के मोम वैक्स को काट करके और कोकून को काट करके बाहर आ जाती है बच्चों, कोकून को काट करके बाहर आ जाए। इसको पुनः देख लें, एक्टिव न्यूट्रिशन सक्रिय पोषण के कारण लार्वा की तीव्र गति से वृद्धि होती है और तीव्र गति से वृद्धि होने के बाद लार्वा में 5 बार माउल्टिंग होता है त्वक पतन बच्चों। और 5वें त्वक पतन के पश्चात, 5वें त्वक पतन के पश्चात प्रत्येक लार्वा अपने चारों तरफ रेशमी धागे के 5वें त्वक पतन के पश्चात एक अंडे को कोष्ठक में, प्रत्येक लार्वा को कोष्ठक में श्रमिक मक्खी ऊपर से मध द्वारा मोम द्वारा ढक देती है। अब उस मोम द्वारा ढके हुए लार्वा, ईच लार्वा जो है ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड ढके हुए लार्वा कोकून रेशमी धागे, अपने चारों तरफ रेशमी धागे को से लिपट कर एक कोकून बना लेते हैं और कोकून के द्वारा प्यूपा, और प्यूपा के मेटामार्फोसिस कायांतरण से एडल्ट इमेगो युवा मक्खी बनती है बच्चों। अब ये युवा मक्खी उस छत्ते के प्रत्येक कोष्ठक में जो मोम से ढका हुआ है, उस मोम को इनके मैंडिबिल काट करके, कोकून को काट करके, वैक्सी लेयर को काट करके छत्ते से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से एक युवा मक्खी बन जाती है। ये बच्चों रहा मधुमक्खी का जीवन चक्र। तो याद रखिएगा, 2 तरह के अंडे होते हैं, डिप्लॉयड फर्टिलाइज एग और हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग से वर्कर और क्वीन बनती है, जबकि अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन्स का निर्माण होता है। इस तरह से हम लोग आज लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग इसके मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के बारे में पढ़ा जाएगा। वीडियो को बच्चों पूर्ण रूपेण देखें, पूरा देखें, 1 से 2 बार देखें, नोट्स तैयार करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।